हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। बहुत जल्दी आप महाशिवरात्रि का पर्व देखने जा रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जो आप करते रहें इन दिनों में, क्योंकि इस समय भगवान शिव के जागने का समय होता है। महाशिवरात्रि इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरी रात तांडव होता है, एक प्रकार से नृत्य होता है, गीत होते हैं और जितने भी इनके गण हैं वो सभी इकट्ठा होते हैं। और हमारे देश में और पूरे विश्व में जहाँ भी भगवान शिव के भक्त हैं वो सब इस दिन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। यूँ तो हर महीने शिवरात्रि होती है, हर महीने की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन मास की जो चतुर्दशी होती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन एक प्रकार से आप ये देखिए कि एक दो शक्तियों का मिलन होता है, एक अर्ध शक्ति नारी रूप को जिसको हम जानते हैं, उस प्रकार से आदि 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 देवी शक्ति पार्वती और महादेव शंकर का जब मिलन होता है तो ये बहुत बड़ी शक्तियाँ आपस में जब ये मिलती हैं तो इस संसार का एक ऐसा विकर्ण किरणें निकलती हैं कि संसार के भले के लिए, जिससे कि प्रकृति जीवित होती है, प्रकृति के अंदर जीवन आता है। जितने भी आप जड़ी बूटियाँ देखते हैं तो वो सब उनके अंदर एक जान डलती है। इस प्रकार से आप ये देखिए कि जब हलाहल विष समंदर के मंथन के समय शिव ने पी लिया था तो उस समय शिव भी अचेत हो गए थे। तो आदि देवी शक्ति ने देवताओं को बताया कि इनके ऊपर बेल पत्थर चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, क्योंकि भांग और धतूरा जो है विश्व जो जहर होता है वो बुराइयों को ख़त्म करता है और जहर को वश में करने का एक तरीका है ये। और बेल पत्थर हमें हमारे मन के अंदर शांति देता है, हमारी इतनी बुराइयां हैं उनको शांत करता है। तो संसार के भले के लिए इन्होंने वो विष पी लिया था, क्योंकि अगर वो विष धरती पे गिर जाता तो पूरा धरती भस्म हो जाती उस विष के कारण, क्योंकि वो बहुत भयंकर विष था। जिस प्रकार से राम के पूर्वज राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पे उतारने का संकल्प लिया, तपस्या की थी, तो कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था कि अगर स्वर्ग से गंगा धरती पे जब उतरेगी तो उसको सहन कौन करेगा, उस धरती को फाड़ देगी। तो इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में संरक्षण दिया। और आप देखते हैं कि क्योंकि गंगा माता ने भी भगवान शिव की घोर तपस्या की थी उन्हें पाने के लिए, तो उनको भी एक पत्नी का दर्जा मिला, परंतु पार्वती को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक स्वतन के रूप में उसको स्वीकार किया और उन्हें श्राप दिया गंगा को कि तुम्हारे अंदर मृत शरीर का प्रवाह किया जाएगा, जिससे कि उनकी मुक्ति होगी। तो इस प्रकार से जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा सोचते हैं, तो जब भी कोई बुराई को हम खत्म करना चाहते हैं तो हमें किसी की शरण में जाना पड़ता है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, या जहाँ से हमें कोई एक अच्छी प्रेरणा और एक अच्छा स्रोत मिल सके भगवान को पाने के लिए। तो महाशिवरात्रि का दिन सबसे बढ़िया दिन होता है। इस दिन धतूरा, बेलपत्थर, भांग, इस प्रकार से दही, दूध चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान शिव को शांत करती हैं और वो एक प्रेम भाव से जो उनकी दृष्टि है वो आपके ऊपर पड़ती है, जिससे आपको एक आशीर्वाद प्रदान होता है। और जो महामृत्युंजय का जाप इस दिन कठोर तपस्या में करते हैं, निर्जल होकर करते हैं, तो अकाल मृत्यु से उनको मुक्ति मिलती है। उनके आसपास, उनके परिवार के पास उनका एक आभा होता है, जिसकी वजह से वो लोग अकाल मृत्यु से बचे रहते हैं। तो शिवरात्रि को इसलिए भी मनाया जाता है कि इस दिन जब दो शक्तियों का मिलन होता है तो संसार के अंदर एक नया सृजन होता है, एक नया उदय होता है और एक नई शक्तियों का उद्यापन होता है, एक तरीके से उदय होती हैं वो सब चीज़ें। तो हमें उस शिवरात्रि के इस दिन को भूलना नहीं चाहिए और जितने भी श्रद्धा के अनुसार आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, तो वो सब आपके जीवन में लाभप्रद साबित होंगे, आपकी नेगेटिविटीज़ को दूर करेंगे। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अगर आप बेलपत्थर जब चढ़ाते हैं तो आपके अंदर जितनी कड़वाहट है, अंदर जितना भी नेगेटिविटीज़ है वो सब समाप्त होती है। कल एक नए विषय में भगवान शिव के बारे में बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, उसका बेल का बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई जानकारियाँ लिख के आता रहूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।